आईपीएल का मैच नंबर 10 बैंगलोर का सामना मुंबई से खेला जाएगा दुबई में। और टी20 टाइम आउट के इस 5 पॉइंट प्रीव्यू में स्वागत आकाश चोपड़ा का। आकाश, स्ट्रेट अवे पहला सवाल जो हमारे सामने आ रहा है इस वक्त वो है, विराट को ओपनिंग करनी चाहिए या नहीं। कुछ लोग तो इतने परेशान हो गए बैंगलोर में कि वो पीआईएल दाखिल करना चाहते हैं कि भाई विराट को कहो किस तरह आप ओपनिंग करें या तो नंबर 3 पर आए। 97 रनों से, जो 97 रनों से हार हुई किंग्स 11 के खिलाफ, उसके बाद टेंशन है और उनको लगता है कि सभी मर्ज का एक ही इलाज विराट से ओपनिंग कराइए। आप सहमत या नहीं? मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ इस बात से। मुझे लगता है कि उनको नंबर 3 पे आना चाहिए। एरन फिंच और देवदत्त पाडिक्कल से आप ओपन करवाते रहिए। जोशुआ फिलिप्पी की जगह आपको कुछ बदलाव की आवश्यकता है, दैट्स व्हाट आई फील। लेकिन इसका मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि आप विराट कोहली को या तो एरन फिंच की जगह या फिर देवदत्त पाडिक्कल की जगह खिलाएं। बिल्कुल नहीं, विराट कोहली एट 3 इज द राइट थिंग टू डू। पॉइंट नंबर 2, उमेश यादव के फॉर्म की बड़ी चिंता है और दोनों मुकाबलों में उन्होंने रन लीक किए हैं। पहले मैच में सिर्फ 3 ओवर डाले। मोहम्मद शामी अच्छा कर रहे हैं, जसप्रीत बुमराह ने दूसरे मैच में फॉर्म तलाशा कम से कम पहले 3 ओवरों में। क्या पैनिक बटन को याद किया जाए या नहीं? क्या हल है इस मसले का उमेश यादव? देखिए, इसमें पैनिक बटन नहीं है, इसमें एक्चुअली जस्ट एक प्रैग्मेटिक चॉइस है कि आपके पास उमेश यादव है। और उमेश यादव से जो मेरी पर्सनल जो मुझे नाखुश हूं मैं जिस बात से, वो ये कि 3 बॉलें बहुत अच्छी डालते हैं और जो चौके पड़ रहे हैं ना, वो इसलिए नहीं पड़ रहे कि बैट्समैन बड़े अच्छे शॉट लगा रहे हैं। अगर आप पैरों के ऊपर वो गेंदे डालेंगे तो फिर क्वालिटी बैट्समैन है, सर्कल में फील्डर ज्यादा रहते हैं, आप पावर प्ले में बॉलिंग कर रहे हैं तो बहुत ईजी गिफ्ट्स हो जाते हैं। तो उससे तो मैं परेशान हूँ बिल्कुल। और उसके चलते मैं तो बदलाव जरूर करना चाहूंगा। अगर आप मोहम्मद सिराज को खिला लीजिए या फिर आप इसुरु उडाना को खिला के थोड़ा सा अपने कॉम्बिनेशन को चेंज कर लीजिए। वॉशिंगटन सुंदर को नए गेंद से गेंदबाजी करा के वो सर्कल में बॉलिंग करा लीजिए। देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस दैट दे कैन एक्सरसाइज। लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम मुझे लगता है कि उमेश यादव इज नॉट दैट फीजिबल ऑप्शन। इस प्रीव्यू का तीसरा पॉइंट आकाश, इस बड़े मुकाबले में एक मिनी बैटल भी है, एबी डिविलियर्स बनाम कृणाल पंड्या। वैसे इस टक्कर के बारे में ज्यादा चर्चा होती नहीं, लेकिन फर्ज कीजिए कि मिडिल ओवर्स में ये टक्कर हो और अगर आप कृणाल पंड्या के एडवाइजर हो, एबी डिविलियर्स स्ट्राइक पर, तो क्या गेम प्लान रहेगा? देखिए, ये वाली अगर आप आंकड़ों को अच्छी तरह से परखेंगे तो आपको लगेगा कि पिछले साल को छोड़ दीजिए, पर कृणाल पंड्या ने उनको कई बार आउट किया है और अलग अलग तरीके से आउट किया है। ज्यादातर वाइड गेंदे डाल के आउट किया है, कई बार वो लॉन्ग ऑफ पे आउट हो गए, फिर कभी वो कवर्स में रोहित ने बड़ा कमाल का कैच पकड़ा था। तो वो कुछ तरीके से कई बार होता है दैट यू गॉट सम बैट्समैन नंबर। तो ये वैसे तो डेविड वर्सेस गोलायत कह सकते हो, लेकिन ये डेविड गोलायत है नहीं, क्योंकि कृणाल पंड्या बहुत बार भारी पड़े हैं एबी डिविलियर्स पे। तो बात तो फिर वही होगी कि इतनी अच्छी शुरुआत कृणाल पंड्या द बॉलर की हुई नहीं है इस आईपीएल में। आप उम्मीद यही करेंगे बड़े मैदान का वो फायदा उठाएं, थोड़ा सा वो लाइन चेंज करते रहें, थोड़ा सा गति में परिवर्तन करते रहें। एंड यू आल्सो होप कि एबी डिविलियर्स के जहन में वो बात प्ले कर रही हो कि कृणाल के सामने मैं आउट होता हूँ। बिकॉज द मोमेंट दैट सीड इज सोन, मतलब बीज को आपने बो दिया ना, तो फिर आपको सिर्फ वो खाद और पानी डालने की जरूरत होती है। सही जगह पे गेंद डालो, शायद आप उनको आउट कर लेंगे, नहीं तो कम से कम खामोश तो रख लेंगे। तो अगर आप एबी को खामोश रख लें, मैं तो कहूंगा वो तो वैसे भी मतलब विकेट लेने के बराबर है। पॉइंट नंबर 4 में भी बीज को बोने के बारे में जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि विराट कोहली ने जोशुआ फिलिप को बैक किया है, लेकिन मोइन अली का चर्चा आपने भी किया शुरुआत में कि उनको लाने का केस बनाया जा रहा है। लेकिन क्या विराट कोहली जोशुआ फिलिप के रूप में भविष्य का बैंगलोर सितारा देख रहे हैं? मोइन अली के रीसेंट फॉर्म को देखिए, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ज्यादा कुछ उन्होंने किया नहीं, ना गेंद के साथ ना बल्ले के साथ। कन्विंसिंग है मोइन अली का आना? देखिए, मेरे विचार में तो वर्तमान जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है भविष्य के मुकाबले। और अगर आज सही नहीं है तो कल किसने देखा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आए ना आए। मुझे लगता है कि आपको जाना चाहिए मोइन अली की तरफ, क्योंकि मोइन अली आपको नंबर 5 पे बैटिंग करते हुए नजर आएंगे और मोर इंपॉर्टेंटली आपको 3 या 4 ओवर डालते हुए नजर आएंगे। बड़े मैदान है, इन मैदानों पर आप गेंदबाजी वो करवा सकते हैं स्पिनर्स के साथ। सामने वाली टीम में देखें तो क्विंटन डी कॉक लेफ्ट हैंडर है, बीच में आप देखें तो कृणाल पंड्या लेफ्ट हैंडर है, सौरभ तिवारी लेफ्ट हैंडर है, 3 लेफ्ट हैंडर्स हैं। तो आप डेफिनेटली एक और ऑफ स्पिनर के साथ उतर सकते हैं। तो मैं तो मतलब आज की बात करूंगा, मुझे लगता है कि आप मोइन अली को खिलाएं या फिर आप इसुरु उडाना को खिलाएं। इसुरु उडाना को तो वैसे स्टेन की जगह भी खिला सकते हैं, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि आपकी जो बैट बॉलिंग का जो कॉम्बिनेशन इस समय है, मॉरिस अवेलेबल नहीं है, यू नीड समबडी टू बोल इन द डेथ। तो इसुरु उडाना इन प्लेस ऑफ स्टेन, मे बी मोइन अली इन प्लेस ऑफ जोशुआ फिलिप। और आरसीबी हालांकि एक मैच जीते एक मैच हारे, लेकिन उनकी जो मौजूदा परिस्थिति है, थोड़ी सी टेंशन है, उसका एक कल कि एबी डिविलियर्स आपको कहे सर आप कीपिंग करें तो बाकी सारा बैलेंस ठीक हो जाए।
मुझे तो लगता है कि उनसे वो रिक्वेस्ट करनी चाहिए, क्योंकि बिग बैश लीग में उन्होंने विकेट कीपिंग के ग्लव्स पहन लिए थे। अगर वहां पहन सकते हैं तो यहाँ भी पहन लीजिए, और उनको खिलाने से ये लाभ होता है फिर कि आप मोइन अली को आप खिला सकते हैं, और मोइन अली आपको ओवर भी देंगे। इस बैटिंग लाइनअप के अंदर मुझे लगता है मोइन अली की जगह जो है वो शायद पहले बनती है जोशुआ फिलिप से, और दैट इज ओनली पॉसिबल अगर एबी कीप करें तो। पॉइंट नंबर 5, अब केकेआर की कामयाबी देखी, ज्यादा बॉलिंग ऑप्शंस थे, इसे देखकर सभी टीमें सोची कि भाई हमारे पास भी ऑप्शन हो, और जो कर सकता उसे 4 ओवर करवाए। कायरन पोलार्ड की ओर से पूरे 4 ओवर कराने की गुजारिश, रिक्वेस्ट, मांग की जा रही है। सीपीएल में काम अच्छी गेंदबाजी की, पिछले मुकाबले में भी हमने उन्हें देखा, लेकिन क्या 4 ओवर करे ऐसी संभावना आपको नजर आ रही है मुंबई में? जी नहीं, मुझे नहीं लगता कि कायरन पोलार्ड वो गेंदबाज है जिनसे आप 4 ओवर करवाएंगे, और खास तौर से अगर सामने वाली टीम में एरन फिंच, एबी डिविलियर्स और विराट कोहली जैसे खिलाड़ी हों तो वैसे भी वो आपको 4 ओवर डालने नहीं देंगे। बॉलिंग करवाई जा रही है। देखिए, जब आपके पास 6-7 विकल्प होते हैं तो इसका अर्थ ही यही है कि आपको यू आर नॉट ओब्लाइज्ड कि आपने सभी बॉलर से 4-4 ओवर करवाने हैं। होल आइडिया है कि जो उस दिन अच्छी गेंदबाजी कर रहा है उसको आप एक अतिरिक्त ओवर करवा लीजिए, कीपिंग इन माइंड कि वो वाले जो ओवर्स हैं वो आपको हर्ट ना करे। दैट एक्स्ट्रा ओवर इज वेरी क्रिटिकल मनीष। ये एक ओवर T20 क्रिकेट में 5% होता है इनिंग्स का, तो 5% जो है वो मैच को बदल सकता है कंप्लीटली। तो अगर पोलार्ड अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और आपको 2 मिल गए ओवर, चुपचाप से आप फिर बुमराह की तरफ चले जाइए, आप अपने पैटिंसन और बोल्ट की तरफ चले जाइए, क्योंकि वो 2 ओवर आपने किसी और से जो करवाने पड़ते अब आपको नहीं करवाने पड़ेंगे। तो यू आर एब्सोल्युटली हैप्पी कि आपका काम चल गया और आपके पास विकल्प ज्यादा है। तो मैं नहीं सोच रहा हूँ कि आप पोलार्ड से 4 ओवर करवाइए। 1 ओवर 5%, लेकिन 2 ऐसे शख्स जिनकी वजह से हम सबका दिल 50-50% बटा हुआ है। 50 रोहित, 50 विराट। अब दोनों आमने सामने, आकाश, प्रिडिक्शन करना मुश्किल है दिलो दिमाग के लिए या नहीं? ये कठिन काम है, क्योंकि मतलब अगर आप आरसीबी के दृष्टिकोण से देखें, और ये मैं कई टीमों के दृष्टिकोण से देख रहा था कि किससे आप नेक्स्ट मैच खेलना चाहते हैं, क्योंकि अगर पिछला मैच हारे हैं तो अगला मैच आपको वो मैच मिलना चाहिए जिसमें आपका पलड़ा थोड़ा सा भारी हो। मुंबई इंडियंस इज नॉट दैट टीम। तो आरसीबी, आई एम सॉरी, सामने जो टीम है बहुत ज्यादा पुख्ता है। सिर्फ एक एडवांटेज है बैंगलोर के पास कि इस मैदान पे वो 2 मैचेस ऑलरेडी खेल चुके हैं, और मुंबई के लिए पहला मुकाबला होगा अबू धाबी से बाहर। तो एक छोटी सी एडवांटेज जरूर है, लेकिन 60-40 इन फेवर ऑफ मुंबई इंडियंस बॉस। तो रोज सुपरहिट शर्मा के सामने विराट, रन मशीन कोहली। देखते हैं कि आकाश चोपड़ा की आवाज किसके लिए ज्यादा गूंजती है। फिलहाल आकाश चोपड़ा, थैंक यू सो मच। दैट्स इट ऑन T20 टाइम आउट ऑन ESPN।